अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद माँ का दर दर भटकना सुधा से देखा नहीं जा रहा था। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसने खुद अपने कंधों पर घर की, माँ की और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल ही गई, मगर ये उसके घर से काफी दूर थी, जिसके लिए उसे पहले लोकल सवारी ऑटो, जो कि शेयरिंग वाली होती, और उसे लेकर बस अड्डे तक पहुंचना होता और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे बस का सफर, उसके बाद कंपनी में काम। खैर, परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही थी तो वो खुशी खुशी मान गई। ऐसे ही वो घर का बेटा बन गई। यूं तो उसे नौकरी करते हुए 2 महीने से ऊपर हो चले थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर आज दोपहर से जो बरसात शुरू हुई वो शाम को ड्यूटी खत्म होने तक भी नहीं रुकी। जैसे तैसे घर वापसी के लिए बस स्टैंड पहुंची, मगर लगभग 1 घंटा बीतने पर भी उसे बस नहीं मिल पाई। कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए वो बस की इंतजार कर रही थी। बरसात बंद हुई तो फिर आखिरकार बस आ ही गई। बस में बहुत भीड़ थी, महिलाएं कम, पुरुष अधिक, और उनकी नजरें जो उसके भीगे हुए कपड़ों को घूरती सी लग रही थी। घर देर से पहुंचना मतलब माँ और छोटे भाई बहन का परेशान होना। महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं के कारण वो खुद भी डरी हुई थी। जैसे तैसे बस जाम से जूझते हुए 1.5 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में बस अड्डे तक पहुंच ही गई, मगर आज रोज 7:30 की जगह रात के 9 बज गए थे। स्टैंड पर ऑटो भी नहीं था। उसने वहां रुककर इंतजार करने की बजाय पैदल चलना ही सही समझा, ताकि वो घर पहुंच सके। अभी वो करीब 100 मीटर ही चली होगी कि एक साइकिल रिक्शा उसकी तरफ आता दिखाई दिया और वो रिक्शा उसके पास आकर रुक गया। मन में कई सवाल खड़े हुए, मगर उसने रिक्शे वाले को देखा। बूढ़ा बुजुर्ग, सफेद बाल और लाल लाल आंखें। उस रिक्शा चालक को देखकर वो सोच रही थी कि उसमें बैठे या नहीं। तभी रिक्शा चालक बोल पड़ा, बिटिया किस तरफ जाना है, आओ बैठो। पता नहीं क्यों उसकी बातों में अपनापन लगा और सुधा उस रिक्शे में बैठकर घर का रास्ता बताने लगी। करीब आधे घंटे बाद रिक्शा उसके घर के सामने पहुंच गया। संतोष भरी सांस लेते हुए सुधा पर्स में रुपए निकालने लगी कि रिक्शा वाला बोला, नहीं बिटिया, पैसे नहीं लूंगा। मैं भी इस तरफ रहता हूँ। जब से हमारा देश बहन बेटियों की रूह कंपाने वाली घटनाओं से उबल रहा है, तब से ही आखिरी सवारी के रूप में रोज ही किसी बहन या बेटी को सुरक्षित घर पहुंचा देता हूँ। मगर आपकी मेहनत, मेरा मतलब ये तो आपकी रोजी रोटी कमाई का जरिया है। तो फिर? हाँ बिटिया, मगर मैं कमाता तो जरूर हूँ। सुधा ने हैरानी से रिक्शा वाले को देखते हुए पूछा, क्या बाबा? सुकून, कहकर वो रिक्शा वाला मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और सुधा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बुदबुदा उठी, बाबा, ईश्वर आपकी कमाई में हमेशा बरकत बनाए रखे। सच में दोस्तों, यही तो सुकून है। शायद इसी को दिल का कोना ढूंढता भी है। किसी का अच्छा करके जो सुकून मिले, उसका अलग ही मजा है। सोचिएगा जरूर। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।